नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एमपीएसवी के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल पदों की संख्या है 253 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर। यहाँ लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे एक्साइज कांस्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन और रूल बुक दिया गया है। इस पर आपको जाना है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन शुरू होंगे 15 फरवरी से। आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 1 मार्च 2025 तक। आवेदन में संशोधन 15 फरवरी से शुरू होंगे और 6 मार्च 2025 तक आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथियां हैं यहाँ आप देखेंगे, परीक्षा की तिथि जारी की गई है 5 जुलाई 2025 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ आवेदन शुल्क इस परीक्षा के लिए अनारक्षित कैंडिडेट को 500 रुपये, साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले मूल निवासी SC ST BC EWS और PWD के कैंडिडेट्स को 250 रुपये, जबकि सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों के लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं पेमेंट करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि बैकलॉग भर्ती परीक्षा की पदों पर आवेदन करने चाहते हैं, इसके लिए कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, जबकि रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके पोर्टल शुल्क 20 रुपये यहाँ देना होगा। परीक्षा की जो तिथि है वो 5 जुलाई 2025 है। प्रथम पाली 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम की होगी और 9 से 11 बजे तक परीक्षा के लिए निर्धारित समय होगा। दूसरी पाली 12 साढ़े 12 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग आप कर पाएंगे और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आप अपनी परीक्षा दे पाएंगे। तो 2-2 घंटे की ये परीक्षा होगी 2 पालियों में। आवेदक को इसके लिए आधार पंजीकरण कराना होगा। उसके लिए उड़ाई द्वारा आपको अपना जो पंजीकरण है वो सत्यापित कराना है। इसके साथ ही आपके पास जब एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाएंगे तो आपके पास में कोई भी आधार या आधार कार्ड या आधार नंबर या आधार BID होना जरूरी है, जिससे आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सके परीक्षा केंद्रों पर। तो यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं। टोटल पद यहाँ 248 हैं आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती कार्यपालिक के लिए। तो यहाँ अनरिजर्व जो हैं 72 पद है, EWS के 26 हैं, SC के हैं 35 पद, 40 हैं ST के और 75 पद हैं OBC वर्ग के। टोटल पद हैं यहाँ से 248। इसके साथ ही जो सीधी भर्ती बैकलॉग परीक्षा के यहाँ पद हैं वो 5 हैं। इनमें से एक SC का पद है, 4 पद हैं ST के। टोटल 5 पद हैं बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत। इन पदों पर जो आवेदक की नागरिकता है वह आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इन पदों पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन के योग्य होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं वो केवल अनारक्षित ओपन सीट के अगेंस्ट ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। यहाँ जो आयु सीमा में छूट होगी वो न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, जबकि अधिकतम 33 साल रखी गई है अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ जो आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल का जो वेतनमान होगा 19,500 से 62,000 रुपये होगा। इन पदों पर आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल है जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए यहाँ कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल खुली प्रतियोगी सीधी भर्ती परीक्षा के पदों के लिए है।
जबकि महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग और महिला पुरुष आवेदक SC ST OBC और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिकों के लिए कम से कम 18 और अधिकतम 38 साल आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ 5 साल तक की छूट दी जा रही है ऐसे वर्ग के कैंडिडेट्स को। अन्य स्टेट के रहने वाले किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में उपरोक्त दी गई छूट के अतिरिक्त SC ST को 5 साल तक की छूट होगी। यहाँ जो शारीरिक योग्यताएं हैं, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल के लिए पुरुषों की ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की कंडीशन में सीने की जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। आबकारी आरक्षक या एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से। आबकारी आरक्षक या एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र आवेदकों को जो MPESB की वेबसाइट है वहां जाकर डाउनलोड करने होंगे परीक्षा की तिथि से पहले। तो यहाँ जो परीक्षा का प्रारूप है इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी भाषा में सभी प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न जो होंगे हाई स्कूल स्तर के होंगे और यहाँ पर सभी प्रश्न बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और सरल अंकगणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट को 60% अंक लाना होगा, जबकि SC ST OBC को यहाँ 50% अंक लाना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में सभी उनको परीक्षा में पास समझा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी एक मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज और उन्हें PET के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए। परीक्षा के समय आपको परीक्षा हॉल में केवल एडमिट कार्ड ले जाना होगा, काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना होगा, फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना होगा जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधिकारिक रूप से और हस्ताक्षरित किया हुआ फोटोग्राफ युक्त कोई भी पहचान पत्र आवेदक यहाँ ले जा सकते हैं। आधार कार्ड को इसके लिए मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वॉच अलार्म, लिसनिंग डिवाइस, पेजिंग डिवाइस, प्रोटेक्टर, ये सभी जो हैं आवेदक एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं, जो कि 15 फरवरी से ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो जाएंगे। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन किए गए डिक्लेरेशन और आवेदक को जन्मतिथि से संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं, SC ST दिव्यांगजन EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन से संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए संबंधित विज्ञापन को आप जरूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन मोड में ही आपको फीस भी पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। फीस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने पर उसका एक प्रिंट आउट रख लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिसका प्रयोग आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से शुरू होंगे। अंतिम तिथि है 1 मार्च 2025 तक। 15 दिन इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 के बीच इसके लिए केवल 20 दिन का समय दिया जाएगा। आबकारी जो कांस्टेबल होंगे इसके लिए परीक्षा केंद्र जो बनाए जाएंगे बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर जैसे डिस्ट्रिक्टों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएंगी।
इस परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेना है और दिए गए पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 253 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। आबकारी कांस्टेबल के पदों पर कल यानी 15 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 1 मार्च 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।